हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 20 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की सीरीज मिलेगी, एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड यहाँ पे एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये तीनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी वीडियोज़ फ्री में अवेलेबल है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2023 में तो ये सभी के फ्री के वीडियोज़ आपको तो ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में एंड काफ़ी क्वालिटी के क्वेश्चन किए जो कि आपको यहाँ पे पेड कोर्स पे भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो गाइस, आज एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन करने वाले। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 6 to 7 मिनट देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे 6 to 7 मिनट के बाद मैं इस वीडियो का यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार सॉल्व करके देखिए आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। ये ब्लड रिलेशन का मेंस लेवल का पजल है। आपको दिखने में छोटा दिख रहा होगा बट ये काफी अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है। तो 6 to 7 मिनट के बाद मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेंस की प्रिपरेशन काफी अच्छी चालू है। और अगर आपको नहीं बनता है तो सिर्फ आप कंडीशंस नोट करके सोल्यूशन का वेट कीजिए।
तो चलिए गाइस 5 to 6 मिनट हो गए, तो आई होप कि आपने यहाँ पे कंडीशंस नोट कर दी होगी एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का ये बन भी गया होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे दिया है कि 8 पर्सन्स है ABCDEFGH नाम के आर फ्रॉम द सेम फैमिली सिट ऑन द स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द साइड एंड 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये 8 पर्सन्स है, ये सेम फैमिली के है, मतलब कोई किसी का हस्बैंड वाइफ डॉटर सन कुछ ना कुछ लगता होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये स्क्वायर के टेबल पे बैठ के होगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन की डायग्राम बनानी होगी, उसके बाद इन सभी को मुझे यहाँ पे स्क्वायर टेबल में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 4 साइड में बैठ के होगे एंड यहाँ पे 4 कॉर्नर पे बैठ के होगे एंड ये सभी के सभी बंदे का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा, मतलब सभी के सभी इनसाइड देख रहे होगे। तो ये तो हम थ्रेड मेथड से भी बना देंगे 8 पर्सन से, उसका टेंशन नहीं है गाइस। बट सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्री डायग्राम बनानी होगी ब्लड रिलेशन की, कि यहाँ पे 8 पर्सन कैसे अरेंज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस नोट कर देते हैं एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, ई इज द मदर ऑफ एफ हु इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ डी। अब गाइस यहाँ पे ब्लड रिलेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे स्पाउस मतलब क्या होता है, स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ होता है, मतलब ही पार्टनर होता है। स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है या फिर वाइफ भी हो सकता है एंड इन दोनों के बीच में मैं इज इक्वल टू दूंगा, इसका मतलब ये मैरिड कपल हो गए। अगर यहाँ पे ए एंड बी के बीच में सिंगल लाइन आता है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। अगर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, इसका मतलब जनरेशन गैप होगी। अब गाइस यहाँ पे ए के नीचे अगर मैं सी बनाता हूँ तो यहाँ पे सी कौन हो गया, ए का चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ए की वाइफ कौन होगी या फिर ए का हस्बैंड कौन होगा, स्पाउस कौन होगी, यहाँ पे मैं डी बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड डी कपल हो गए एंड इन दोनों का चाइल्ड कौन होगा, यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे ए का भाई होगा बी या फिर बहन होगा बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है। अब गाइस यहाँ पे मेल पर्सन के लिए ट्रायंगल बनाएंगे एंड फीमेल पर्सन के लिए सर्कल बनाएंगे। बहुत लोग मेल पर्सन के लिए प्लस का साइन देते हैं एंड फीमेल पर्सन के लिए यहाँ पे निगेटिव का साइन देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ट्रायंगल एंड यहाँ पे सर्कल से आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब गाइस आगे जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन नंबर 1 नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला था कि ई इज द मदर ऑफ एफ, मतलब ई क्या होगी, एफ की मदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ई क्या होगी, ई होगी मदर, किसकी होगी, यहाँ पे एफ की होगी। तो यहाँ पे मैं एफ भी बना देता हूँ, ठीक है गाइज। अब गाइज आगे क्या दिया था, यहाँ पे हु आया था। तो कभी भी आपके पजल में हु आता है तो हु के बाद की इन्फॉर्मेशन हु के पास जो भी होता है उसके लिए आती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एफ हु इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ डी। अब यहाँ पे डी का क्या है, एफ ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन है अगर एफ, अगर ग्रैंडसन है, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर नहीं बोला है, ग्रैंडसन बोला, इसका मतलब एफ क्या होगा, मेल बंदा होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं एफ बना देता हूँ एंड एफ के ग्रैंडफादर कौन हो गए, यहाँ पे डी होगा एंड यहाँ पे डी का ग्रैंडसन कौन होगा, एफ होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं कैसे बना सकता हूँ, अब यहाँ पे ई क्या है, मदर है। अब यहाँ पे ई मदर है, इसका मतलब एफ का कोई ना कोई फादर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ का ग्रैंडफादर कौन है, डी है। अगर यहाँ पे एफ का ग्रैंडफादर डी होगा, इसका मतलब यहाँ पे मदर एंड यहाँ पे फादर है। तो एक तो मदर का फादर हो सकता है डी या फिर यहाँ पे फादर का फादर हो सकता है डी, क्योंकि ग्रैंडफादर बोले तो एक तो दादाजी हो सकते हैं या फिर एक तो नाना जी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि यहाँ पे ई के फादर डी हो गए या फिर यहाँ पे एफ के फादर के यहाँ पे फादर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था कि ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है मतलब ये मेल बंदा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस जो फिक्स नहीं है उसे मैं मिटा देता हूँ एंड ये हम बाद में सेट कर देंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे डॉट 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 बना देता हूँ कि यहाँ पे डी आ सकता है या फिर यहाँ पे डॉट 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 बना के यहाँ पे डी आ सकता है, ठीक है। अब गाइस आगे क्या बोला, यहाँ पे सी इज नॉट अ स्पाउस ऑफ डी। इसका मतलब ये जो सी है एंड ये जो डी है ये कपल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सी इज नॉट इक्वल टू डी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, डी होगा। अब आगे पढ़ते गाइस, आगे क्या बोला है, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ यच। इसका मतलब ससुर हो गए, किसके, यच के हो गए। कौन होगा, सी होगा, फादर इन लॉ होगा। फादर इन लॉ मतलब मेल पर्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे जो सी है ये क्या होगा, फादर इन लॉ होगा, किसका होगा, यहाँ पे यच का होगा। इसका मतलब यहाँ पे सी के चाइल्ड का लाइफ पार्टनर कौन होगा, यच होगा। इसका मतलब सी का एक तो दामाद हो सकता है या फिर सी के एक तो बहू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि यच का फादर इन लॉ कौन है, सी है। इसका मतलब ससुर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे फिर से हु आया है। तो कभी भी आपके पजल में हु आता होगा तो हु के पास कौन है, यहाँ पे यच है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, यच हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब यहाँ पे बी का सिर्फ एक ही ब्रदर होगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली वन ब्रदर होगा, कौन होगा, यच होगा। अगर यच ब्रदर होगा तो मेल बंदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या है कि यच मेल बंदा है, ओनली ब्रदर है, किसका है, यहाँ पे बी का ब्रदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का सिर्फ ओनली एक ही ब्रदर होगा। तो यहाँ पे मैं 1b बना देता हूँ। इसका मतलब एक ब्रदर होगा, किसका, बी का, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस, आगे दिया है बी एंड जी आर अनमैरिड मेंबर्स।
तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये जो बी है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये बी एंड यहाँ का जी, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे सिंगल्स हो गए। इसका ही मतलब यहाँ पे अनमैरिड हो गए। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। इसका ही मतलब यहाँ पे बी एंड यहाँ पे डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ईच फादर। ठीक है, तो यहाँ पे ई के फादर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईच फादर बना देता हूँ। और क्या दिया है, ईच फादर एंड जी व्हेन काउंटेड लेफ्ट फ्रॉम द बी। ठीक है, अब यहाँ पे बी से लेफ्ट की तरफ काउंट करना होगा एंड यहाँ पे ई के फादर एंड यहाँ पे जी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो यहाँ पे बी के लेफ्ट से काउंट करना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे बी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में जितने उतने ही बंदे यहाँ पे ई के फादर, ठीक है, तो यहाँ पे ई का फादर बना देता हूँ एंड यहाँ पे किसके बीच में, जी के बीच में हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या दिया है, बीज सिस्टर एंड बीज मदर आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। इसका मतलब बी की जो भी सिस्टर होगी एंड यहाँ पे बी की जो भी मदर होगी वो इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो गया बी। अब यहाँ पे बी की कोई ना कोई मदर होगी तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। अब यहाँ पे बी की कोई ना कोई सिस्टर होगी तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। अब यहाँ पे स्टार ले लूंगा एंड यहाँ पे हैश ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो स्टार है एंड ये जो हैश है ये इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो इसके लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है यस सन सिट सेकेंड टू द राइट of the one who is the only son of D। अब यहाँ पे क्या बोला है कि D का ओनली सन होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे D का ओनली सन होगा मतलब मेल बंदा होगा। अब यहाँ पे ओनली सन बोला, इसका मतलब एक ही सन होगा, तो यहाँ पे ओनली सन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला, यस सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन। अब ये वन के लिए मैं स्टार ले लूंगा। अब ये वन के बारे में क्या बोला है, वन हु इज द सन ऑफ D। अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे D का सन कौन होगा, ये स्टार वाला होगा। और यहाँ पे क्या बोला, यस सन। ठीक है, तो यहाँ पे यच का सन में हैश बना देता हूँ। तो यहाँ पे यच का सन अगर हैश होगा तो यहाँ पे क्या बोला है कि यच का सन मतलब हैश। ठीक है, अब हैश सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द स्टार। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हैश होगा ये स्टार के सेकेंड टू द राइट में होगा, मतलब बीच में एक बंदा होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे ये हो गया स्टार डी का सन एंड यहाँ पे यच के सन की जगह पे मैं यहाँ पे हैश बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हैश। अब यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के सेकेंड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे हैश है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे स्टार एंड हैश एवरी कंडीशन के लिए डिफरेंट है, ये नहीं भूलना है आपको। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जीज सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब यहाँ पे जी की सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ के लिए एसएल बना देता हूँ। अब यहाँ पे जी की सिस्टर इन लॉ, ठीक है, एंड यहाँ पे इज स्पाउस। इसका मतलब यहाँ पे ई का जो भी लाइफ पार्टनर होगा तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जी के सिस्टर इन लॉ के बीच में एंड यहाँ पे ई के स्पाउस के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे इस सेम नंबर ऑफ पर्सन्स बोला है, मतलब इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन जीज ब्रदर। तो यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे जी के ब्रो के पास हो गए। ठीक है, जीज ब्रदर एंड ए स्पाउस के बीच में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जी के ब्रदर एंड यहाँ पे ए का स्पाउस। ए का स्पाउस मतलब यहाँ पे ए का लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्पाउस एंड यहाँ पे जी के ब्रो के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे यहाँ पे जी के सिस्टर इन लॉ एंड यहाँ पे ई के स्पाउस के बीच में हो गए। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे जी का सिस्टर इन लॉ जो भी होगा, तो यहाँ पे जी का सिस्टर इन लॉ जो भी होगा उसके बीच में, इसका मतलब ये इसके बीच में एंड यहाँ पे ई के स्पाउस के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे ई के स्पाउस के बीच में, इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, अगर यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स गाइज यहाँ पे जी के ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे जी का ब्रो बना देता हूँ एंड यहाँ पे किसके बीच में हो गए एंड यहाँ पे ए के स्पाउस के बीच में हो गए, तो यहाँ पे ए का यहाँ पे मैं स्पाउस बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब ए का लाइफ पार्टनर के बीच में हो गए, तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, इसके बीच में एक्स है तो इसके भी बीच में एक्स आएगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, डी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। इसका मतलब ये जो डी है एंड ए जो एच है ये इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, जीज फादर, मतलब यहाँ पे जी का जो भी फादर होगा, ठीक है, तो ट्रायंगल बना दूंगा, वो सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए स्पाउस। वो क्या होगा, ए के स्पाउस के सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब ए के स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर, तो ए के लाइफ पार्टनर के मतलब सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब, तो यहाँ पे ए के लाइफ पार्टनर के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे जी का फादर होगा, तो यहाँ पे जी का फादर है वो यहाँ पे ए के स्पाउस के सेकेंड टू द लेफ्ट में। इसका मतलब स्टार मतलब कौन होगा, ए का स्पाउस होगा एंड यहाँ पे हैश मतलब क्या होगा, यहाँ पे जी का फादर होगा, तो यहाँ पे जी का फादर क्या है, ए के स्पाउस के सेकेंड टू द लेफ्ट में।
तो गाइज यहाँ पे इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे जी का जो भी फादर होगा उसके लिए मैं यहाँ पे हैश बना देता हूँ। एंड यहाँ पे ए का जो भी स्पाउस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए के स्पाउस के लिए मैं क्या बना देता हूँ, स्टार बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि स्टार के यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, हैश वाला बंदा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जी का फादर होगा। एंड गाइज ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मर जाए, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे हु आया है, तो ये हु किसके लिए आया होगा, यहाँ पे ए के स्पाउस के लिए आया होगा। तो ए स्पाउस हु डज नॉट सिट इन द साइड ऑफ द टेबल, मतलब ए का स्पाउस यहाँ पे साइड पे नहीं बैठता होगा, ठीक है। इसका मतलब ए का स्पाउस यहाँ पे कॉर्नर पे बैठता होगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ए का जो भी स्पाउस होगा, इसका मतलब ये जो स्टार वाला बंदा होगा ये क्या होगा, ये कॉर्नर पे बैठ के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं यहाँ पे कॉर्नर बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाए, साइड पे नहीं बैठता। अब आगे बढ़ते गए, आगे क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ए स्पाउस, इसका मतलब ए के स्पाउस के बीच में एंड यहाँ पे ई के फादर के बीच में यहाँ पे ओनली 2 पर्सन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ए का स्पाउस तो मैंने स्टार बना दिया था, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए के स्पाउस के बीच में मतलब स्टार के बीच में एंड यहाँ पे ई के फादर के बीच में ओनली 2 पर्सन रहेंगे। तो यहाँ पे ई के नीचे में फादर बना देता हूँ, इसका मतलब ई का फादर। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बी हैज सिस्टर, इसका मतलब बी को एक सिस्टर होगी। तो यहाँ पे बी को ओनली ब्रदर बोला था, अब यहाँ पे बी को एक सिस्टर भी है बोला है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ थोड़ा मिटा के, ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पे बोला है कि बी को सिर्फ एक सिस्टर होगी, यहाँ पे बी हैज अ सिस्टर बोला है, अ सिस्टर मतलब सिर्फ एक ही सिस्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, बी इज द आंटी ऑफ ई सन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी आंटी होगी ई के सन की, ठीक है। तो यहाँ पे ई का सन कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ई का सन तो यहाँ पे आपको यफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यफ की आंटी कौन होगी, बी होगी। अब आंटी मतलब क्या होता है, एक तो मासी होता है, ठीक है। आंटी मतलब एक तो मासी होता है या फिर एक तो बुआ होता है। बुआ मतलब शायद फादर की सिस्टर, मुझे हिंदी में नहीं पता गाइस। तो एक तो यहाँ पे यफ की आंटी कैसे हो सकती है, एक तो यफ के मदर की सिस्टर होगी मतलब मासी होगी बी, या फिर एक तो यफ के फादर की बहन होगी, इसका मतलब बुआ होगी, ठीक है। यहाँ पे बी आ सकते हैं। अब यहाँ पे बी के लिए मैंने सर्कल क्यों बना दिया, क्योंकि गाइस यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बी आंटी है, आंटी है मतलब यहाँ पे फीमेल पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना बी इज द आंटी, इसका मतलब बी एक फीमेल पर्सन होगी, किसकी, ई के सन की, मतलब यब की। अब यब की अगर आंटी होगी तो एक तो मासी हो सकती है या फिर एक तो बुआ हो सकती है। तो मासी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई की बहन हो जाएगी, एंड बुआ मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसके फादर की बहन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे मराठी में इसे आत्या बोलते हैं गाइस, अगर आप मराठी के होगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ई डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अब यहाँ पे ई को कोई भी सिबलिंग नहीं है। अब यहाँ पे सिबलिंग का मतलब क्या होता है, स्पाउस का तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि लाइफ पार्टनर होता है। अब यहाँ पे सिबलिंग का मतलब होता है कि एक तो भाई या फिर एक तो बहन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ई डज नॉट हैव सिबलिंग, इसका मतलब ई का कोई भाई भी नहीं होगा एंड ई का कोई बहन भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे ई की कोई भी बहन नहीं होगी तो यहाँ पे यफ की मासी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे यफ के फादर की यहाँ पे बहन होगी भी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बोला था कि ई मदर होगी, किसकी मदर होगी, यहाँ पे यफ की मदर होगी। अब यहाँ पे यफ क्या बोला था, ग्रैंड सन है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ई का कोई ना कोई यहाँ पे हस्बैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे कोई ना कोई मेल होगा, मतलब ई यफ का फादर होगा। अब यहाँ पे यफ के फादर की एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है, बी है। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे बोला था कि बी की भी एक सिस्टर होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे बी का एक ओनली ब्रदर होगा। अब यहाँ पे बी का ओनली ब्रदर कौन है, इसका मतलब यहाँ पे बी का ओनली ब्रदर आपको कौन दिख रहा है, बी का तो सिर्फ यहाँ पे एक ही ब्रदर दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल में। इसका मतलब यहाँ पे एच आ सकता है, तो यहाँ पे हो गया एच। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि बी की एक सिस्टर है, तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ सिस्टर के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे मैंने बी का ओनली ब्रदर निकाल दिया था एंड यहाँ पे बी की एक मैंने सिस्टर भी निकाल दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी के ब्रदर की मतलब यच की कोई ना कोई यहाँ पे वाइफ होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे यच फीमेल बंदा है तो यहाँ पे यच की पार्टनर क्या होगी, फीमेल पर्सन होगी। एंड उस फीमेल पर्सन का फादर कौन होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। एंड गाइस आपको यहाँ पे यच की लाइफ पार्टनर कौन दिख रही है, यहाँ पे ई दिख रही है। तो यहाँ पे क्या बोला था गाइस, एंड गाइस यहाँ पे यच के लाइफ पार्टनर का फादर का नाम क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे यच का लाइफ पार्टनर कौन है, ई है।
तो यहाँ पे ई के फादर का नाम क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ई के फादर का नाम सी होगा। अब गाइस आगे कंडीशंस भी नोट करना बाकी है, तो सबसे पहले उसे नोट कर देते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे सी एंड ए आर ऑफ द सेम जेंडर। इसका मतलब यहाँ पे सी एंड ए का सेम जेंडर होगा, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सी एंड यहाँ पे ए का क्या होगा, यहाँ पे सेम जेंडर होगा, तो यहाँ पे मैं सेम भी बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जीज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे जी के फादर के बीच में, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे जी के फादर के बीच में एंड यहाँ पे इज फादर। ठीक है, एंड यहाँ पे ई के फादर के बीच में, तो यहाँ पे ई के फादर के बीच में, तो यहाँ पे ई का फादर कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ई का फादर तो सी दिख रहा है। इसका मतलब ई के फादर की जगह पे मैं यहाँ पे सी बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ई के फादर की जगह पे मैं यहाँ पे सी बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जी का फादर एंड यहाँ पे सी के बीच में इज सेम एज टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जीज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जी के फादर के बीच में, इसका मतलब इसके बीच में, एंड यहाँ पे किसके बीच में, डीज डॉटर। तो यहाँ पे जी के फादर के बीच में एंड यहाँ पे डी के डॉटर के बीच में, तो यहाँ पे डी का डॉटर, तो यहाँ पे डी के नीचे में डॉटर बना देता हूँ। तो यहाँ पे जी फादर एंड यहाँ पे सी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे जी के फादर एंड यहाँ पे डी के डॉटर के बीच में हो गए। मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। अब ये कंडीशन हमने यहाँ पे नोट कर दी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए कंडीशन नोट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि सबसे बीच में आएगा जी का फादर, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ यहाँ पे जी के फादर एंड यहाँ पे सी के बीच में जितने बंदे हो गए उतने ही बंदे जी के फादर एंड यहाँ पे किसके बीच में हो गए, यहाँ पे डी के डॉटर के बीच में हो गए, तो यहाँ पे डी का डॉटर बना देता हूँ एंड यहाँ पे बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। ठीक है, अब गाइस आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट कंडीशन क्या दिया है, ए इज द फादर ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या बोला कि ए फादर होगा किसका, बी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी का फादर ए बना देता हूँ। तो यहाँ पे बी का फादर अगर ए होगा तो यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ, ए क्या होगा, फादर होगा। अब यहाँ पे ए के 3 चिल्ड्रन है, ये नहीं भूलना है। ए का एक सन है यच, ए की एक डॉटर है बी नाम की एंड ए की और एक डॉटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी का भाई कौन है, यच है, एंड यहाँ पे बी की सिस्टर कौन है, ये सर्कल वाला बंदा है। अगर यहाँ पे बी का भाई अगर यच होगा एंड यहाँ पे बी की सिस्टर अगर ये सर्कल वाली बंदी होगी एंड यहाँ पे अगर बी का फादर ए होगा, इसका मतलब यच का भी तो फादर ए होगा एंड ये सर्कल वाले पर्सन का भी तो फादर ए होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप कि मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझाया होगा। अब गाइस यहाँ पे हमने कितने परसेंट सेट कर दिए ये भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। हमारा एक ही पर्सन सेट करना बाकी है गाइस, और वो कौन सा है, वो है डी। अब यहाँ पे डी कहाँ पे सेट कर सकते हैं, और गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला था कि डी का सिर्फ एक ही सन होगा। अगर यहाँ पे डी का सिर्फ एक ही सन होगा, ठीक है, ओनली 1 सन होगा। एंड गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्या दिया था, डी के बारे में कंडीशन दी थी, डी एंड एफ के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताया था। ठीक है, तो वो भी हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला था डी ग्रैंड फादर है एफ का, तो यहाँ पे क्या दिया था, ई इज द मदर ऑफ एफ एंड एफ हु इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ डी। इसका मतलब यहाँ पे डी का ग्रैंडसन कौन है, एफ है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पे एफ की मदर कौन है, ई है, एंड यहाँ पे एफ की फादर कौन है, एच है। तो एक तो मदर के पेरेंट हो गए डी या फिर फादर के पेरेंट हो गए डी, बट यहाँ पे क्या बोला है कि डी को एक सन है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डी निकाल दिया तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेल बंदा है, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। अब यहाँ पे डी का ओनली सन बोला है, मतलब एक सन होना चाहिए, तो यहाँ पे डी का कोई सन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सी एंड डी की तो एक ही डॉटर दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं आ सकता। इसका मतलब 101% ये जो डी है ये एफ की नानी नहीं हो सकती। तो गाइज यहाँ पे ये जो डी है ये एफ की क्या होगी, यहाँ पे दादी होगी, तो यहाँ पे मैं दादी भी बना देता हूँ। ठीक है, एंड 8 नंबर का पर्सन मैं सेट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी डी। अब ये जो मेल पर्सन है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे फीमेल पर्सन हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पे क्या हो गया, डी का जो भी सन होगा, ठीक है, डी का सन कौन है, एच है। अब डी के सन का यहाँ पे लड़का है एफ, इसका मतलब यहाँ पे डी का क्या होगा, पोता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे डी का ओनली सन होगा, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है जो कि जी है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जी अनमैरिड है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जी अनमैरिड है, एंड यहाँ पे बी भी अनमैरिड है। तो यहाँ पे बी एंड जी की शादी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि ये छोटे हो गए दोनों। तो यहाँ पे बी एंड जी का जो भी भाई होगा यच, उसकी शादी हो गई ई के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे उन दोनों का लड़का भी है यफ नाम का। ठीक है, एंड यहाँ पे बी यच एंड यहाँ पे जी का फादर एंड मदर कौन है, फादर है यच एंड यहाँ पे मदर कौन है, डी है। एंड यहाँ पे ई जो है एंड यहाँ पे ई का फादर कौन है, यहाँ पे सी है, इसका मतलब यच का ये ससुर होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सी का यच कौन होगा, दामाद होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेटी का हस्बैंड होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने ब्लड रिलेशन की सभी डायग्राम सेट कर दिए गए। अब हमें सिर्फ स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में रखना बाकी है।
तो यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में भी रख देते हैं। तो यहाँ पे 8 बंदे, तो यहाँ पे 8 बंदे निकाल देता हूँ। तो ये 4 5 6 7 एंड यहाँ पे हो गया 8 एंड ये सभी के सभी यहाँ पे इन साइड देख रहे हैं। अगर सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम होगा तो ऑलवेज हम इसे नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे एंड यहाँ पे ये सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए लेफ्ट एंड राइट इजी जाएगा, क्योंकि हमारे लिए भी लेफ्ट ये होता है एंड हमारे लिए भी राइट ये होता है, ठीक है। एंड नॉर्थ देखने वाले पर्सन के लिए भी लेफ्ट ये होता है एंड राइट ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो भी कोडेड फॉर्म में था उसे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला था गाइस कि जी का फादर कौन होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे हैश ले लिया था। तो आपको यहाँ पे जी का फादर कौन दिख रहा है, यहाँ पे जी का फादर तो आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा हैश की जगह पे, तो यहाँ पे हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि ए का लाइफ पार्टनर कौन है, तो यहाँ पे क्या है ए की स्पाउस कौन दिख रही है आपको, ए का लाइफ पार्टनर कौन दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है। तो यहाँ पे डी बना देता हूँ मैं। इसका मतलब ये स्टार की जगह पे कौन आएगा, यहाँ पे डी आएगा एंड यहाँ पे डी कॉर्नर पे होगा, ठीक है। तो इस भी स्टार की जगह पे मैं डी बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ई का फादर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का फादर कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ई का फादर तो यहाँ पे सी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की फादर की जगह पे मैं यहाँ पे सी बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे डी एंड सी के बीच में कितने बंदे हो गए, 2 बंदे हो गए। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे डी एंड यहाँ पे सी के बीच में 2 बंदे हो गए, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे जी का फादर ए होगा, मतलब हैश की जगह पे ए आएगा। तो यहाँ पे हैश की जगह पे ए लिख देता हूँ एंड यहाँ पे स्टार की जगह पे कौन आया था, डी आया था। तो स्टार की जगह पे मैं डी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया कि डी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, ए है। तो ये भी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे डी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे ए है। तो ये वाली भी कंडीशन हमने नोट कर दी। और गाइस कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे और कोई कंडीशन दिखती है कि आपको, यहाँ पे और कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि डी कॉर्नर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी के ऊपर मैं कॉर्नर बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि डी कॉर्नर पे। अब गाइस ये वाली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई आई थिंक, ठीक है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है कि डी की डॉटर, ठीक है। अब यहाँ पे डी की कितनी डॉटर है, अब यहाँ पे डी की तो 2 डॉटर है, एक बी भी है एंड एक जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की डॉटर की जगह पे मैं एक तो बी एंड या फिर एक तो जी बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे जी के फादर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे जी का फादर कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जी का फादर तो यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी की फादर की जगह पे मैं ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जी की फादर की जगह पे ए आ गया एंड यहाँ पे सी की जगह पे सी आ गया। अब गाइस ये वाली कंडीशन ही मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, बी जी ए एंड यहाँ पे सी। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंडीशन रखने के लिए जगह मिल जाए। तो यहाँ पे बी और ऑब्लिक हैश जी के बीच में एंड यहाँ पे किसके बीच में, यहाँ पे सी के बीच में एंड बीच में कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी का कोई भी मदर होगी एंड बी की कोई भी सिस्टर होगी। तो यहाँ पे बी की सिस्टर कौन दिख रही है आपको, बी की सिस्टर तो जी दिख रही है एंड यहाँ पे बी की मदर कौन दिख रही है, डी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की मदर की जगह पे डी एंड बी की सिस्टर की जगह पे मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी की मदर, इसका मतलब स्टार की जगह पे डी आ जाएगा एंड यहाँ पे हैश की जगह पे जी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है, डी एंड जी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि डी एंड जी क्या हो गए, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे जी इमीडिएट नेबर नहीं हो गए, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि सी एंड डी मैरिड कपल नहीं हो सकते, और वहां पे भी मैंने आपको क्या बोला था कि सी के साथ मैरिड कपल में यहाँ पे डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डी के लिए मैंने क्रॉस का साइन बनाया था। इसका मतलब ये डी होगा 101% एक ही वाइफ होगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यच का जो भी सन होगा, तो आपको यहाँ पे यच का सन कौन दिख रहा है, यहाँ पे यच का, यहाँ पे सन तो यफ दिख रहा है। तो यहाँ पे यच की सन की जगह पे मैं यहाँ पे यफ बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हैश की जगह पे यफ आ गया, तो यहाँ पे हैश की जगह पे यफ बना देता हूँ एंड यहाँ पे डी का सिर्फ एक ही सन होगा बोला है, ठीक है, जो कि स्टार होगा। तो यहाँ पे डी का सन कौन दिख रहा है आपको, डी का सिर्फ एक ही सन है जो कि यच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यच बना देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे यच आ गया, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे यच आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला कि यच के सेकेंड टू द राइट में कौन है, यफ है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे यच के सेकेंड टू द राइट में मतलब एक पर्सन छोड़ के कौन होगा, यफ होगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी एंड ए का जेंडर सेम होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सी भी मेल पर्सन है, तो यहाँ पे ए भी मेल पर्सन है, दोनों का जेंडर सेम है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे बी की सिस्टर है, बी का एक भाई है, भाई की एक वाइफ है, उसका फादर सी है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डी एंड जी इमीडिएट नेबर नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी
एंड एच इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो डी है एंड यहाँ पे जो एच है ये दोनों भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, अब हमारी ये वाली कंडीशन रखना बाकी है क्योंकि हमने ये वाली भी कंडीशन रख दी, ये वाली भी कंडीशन रख दी, ठीक है। अब गाइस हमारी ये वाली कंडीशन रखना बाकी है, एक तो ये वाली कंडीशन रखना बाकी है एंड यहाँ पे बी एंड जी सिंगल है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो बी एंड डी के बीच में जितने, तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बी एंड डी के बीच में जितने बंदे होंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ इस कंडीशन को ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। और यहाँ पे क्या बोला है कि ई का फादर, अब यहाँ पे ई का फादर कौन है एंड यहाँ पे आपको ई का फादर कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो यहाँ पे ई की फादर की जगह पे मैं यहाँ पे सी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब यहाँ पे बी एंड डी के बीच में जितने उतने यहाँ पे सी एंड जी के बीच में, तो यहाँ पे मैं सी एंड जी भी बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एंड यहाँ पे हो जाएगा जी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, इन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ही कंडीशन रखना बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है कि जी की सिस्टर इन लॉ जो भी होगी, अब यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे जी क्या है, अब यहाँ पे जी एक फीमेल पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे जी एक फीमेल पर्सन है। अब सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है, एक तो यहाँ पे हस्बैंड की जी के हस्बैंड की सिस्टर होगी सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड की सिस्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पे ननंद होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ननंद हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं ननंद बना देता हूँ। अब गाइस और एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि जी का कोई ना कोई भाई होगा, उस भाई की वाइफ होगी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी भाभी हो जाएगी, तो एक तो ननंद हो सकती है या फिर एक तो भाभी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखती है क्या, तो आपको यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी में से सिस्टर इन लॉ की कौन सी पॉसिबिलिटी दिखती है, यहाँ पे जी का कोई हस्बैंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी तो एक सिंगल मेंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे जी का कोई हस्बैंड नहीं है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई ननंद वाली, तो इसका ही मतलब यहाँ पे जी के भाई की यहाँ पे पत्नी होगी, इसका मतलब यहाँ पे जी के भाई की पत्नी, तो यहाँ पे जी का भाई कौन है, जी का भाई तो यहाँ पे यच है। अब यहाँ पे यच की पत्नी कौन है, यहाँ पे ई है, इसका मतलब जी की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, ई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जी के सिस्टर इन लॉ की जगह पे मैं यहाँ पे ई बना देता हूँ एंड इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जी की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, यहाँ पे ई हो गई, तो यहाँ पे जी की सिस्टर इन लॉ की जगह पे मैं यहाँ पे ई बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ई का कौन है, ई का लाइफ पार्टनर बोला है, मतलब स्पाउस बोला है, तो यहाँ पे ई का लाइफ पार्टनर कौन दिया है गाइस, यहाँ पे ई का लाइफ पार्टनर तो यहाँ पे यच दिया है, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे ई के लाइफ पार्टनर के बीच में मतलब यहाँ पे ई एंड यच के बीच में जितने बंदे होंगे, तो गाइस यहाँ पे सबसे कॉर्नर में बना देता हूँ, यहाँ पे ई एंड एच के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे यहाँ पे किन दोनों के बीच में होंगे, उतने ही बंदे यहाँ पे जी के ब्रो के। अब यहाँ पे जी का ब्रो कौन दिख रहा है आपको, जी का भाई कौन दिख रहा है, यच दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी का भाई कौन है, यच है, ठीक है। तो यहाँ पे जी के ब्रो की जगह पे मैं यहाँ पे यच बना देता हूँ, उतने ही बंदे यहाँ पे यच एंड ए के स्पाउस, ए का स्पाउस कौन है, मतलब ए का हस्बैंड या फिर वाइफ कौन है, ए का हस्बैंड वाइफ तो डी है, इसका मतलब यहाँ पे ए के स्पाउस के बीच में, इसका मतलब डी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब यहाँ पे ई एंड एच के बीच में जितने उतने यहाँ पे एच एंड डी के बीच में, तो यहाँ पे एच एंड डी भी बना देता हूँ, तो यहाँ पे तो एच कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एच एंड यहाँ पे डी के बीच में जितने उतने यहाँ पे एच एंड ई के बीच में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस, इसका मतलब यहाँ पे एच बीच में आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ नीचे ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा ई एंड यहाँ पे हो जाएगा एच एंड यहाँ पे हो जाएगा डी, अब यहाँ पे एच बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दी गाइस। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है ये चेक कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको डी तो हर जगह पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी डी दिख रहा है, यहाँ पे भी डी दिख रहा है, और यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है एंड यहाँ पे भी डी है। तो सबसे सुटेबल कंडीशन डी की है, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डी के सेकंड टू द राइट में लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे डी के सेकंड टू द लेफ्ट में ए है। तो ये लाइन मेथड की यही खास बात होती है कि आप डी कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डी लेता हूँ। अब यहाँ पे डी तो नॉर्थ फेसिंग है एंड नॉर्थ फेसिंग का तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी के लेफ्ट में 1% छोड़ के ए, तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में 1% छोड़ के मैं यहाँ पे ए बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी कॉर्नर पे, इसका मतलब कॉर्नर के लिए मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। अब यहाँ पे कॉर्नर क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, मतलब कॉर्नर के बाद साइड आती है, साइड के बाद कॉर्नर आते हैं, फिर से साइड आती है, फिर से कॉर्नर आते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर आ गया, फिर से 1% छोड़ने के बाद कॉर्नर आ गया, फिर से
साइड छोड़ने के बाद कॉर्नर आ गया, फिर से साइड छोड़ने के बाद कॉर्नर आ गया, फिर से साइड छोड़ने के बाद कॉर्नर आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेट आ गए, तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेट यहाँ पे स्टार बना दिए, मतलब यहाँ स्टार वाले पर्सन क्या हो गए, कॉर्नर पे बैठ के हो गए, एंड ये विदाउट स्टार वाले पर्सन क्या हो गए, ये साइड पे बैठ के हो गए, ठीक है। ये सभी हमने 1000 पजल सीरीज में अच्छे से सीख लिया गाइस। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अब गाइस डी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि डी के इमीडिएट नेबर में एच नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एच के लिए मैं क्रॉस का साइन बनाता हूँ, एंड यहाँ पे डी के इस इमीडिएट नेबर में एच के लिए क्रॉस का साइन बनाता हूँ। और यहाँ पे क्या बोला है कि डी के इमीडिएट नेबर में जी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जी के लिए भी मैं क्रॉस का साइन बनाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे एच एंड जी नहीं आ सकते, एंड यहाँ पे एच एंड जी नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन बना दिया, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, एंड ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है इसकी डी से 2% छोड़ने के बाद सी है, इसका मतलब डी से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद सी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर डी से 2% छोड़ने के बाद सी एक तो यहाँ पे आ सकता है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सी के लिए तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले सी हम इस डायरेक्शन में लेके देखेंगे, अगर ये सी गलत आता है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी लेके देखेंगे सबसे पहले लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे डी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी एंड ए के बीच में जितने पर्सन हो गए उतने ही पर्सन यहाँ पे ए एंड बी और जी के बीच में हो गए, तो यहाँ पे सी एंड ए के बीच में एक भी पर्सन नहीं है। अगर यहाँ पे 0 पर्सन है तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में और या फिर ए एंड जी के बीच में 0 पर्सन आ गए। बट गाइस यहाँ पे अगर मैं बी एंड यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में जी रखूंगा तो यहाँ पे जी के लिए तो क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता, इसका मतलब 101% यहाँ पे बी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड बी के बीच में 0 बंदे, तो यहाँ पे ए एंड सी के बीच में भी 0 बंदे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, डी एंड सी वाली भी कंडीशन हो गई, ए एंड डी वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि एच के राइट में 1% छोड़ के कौन एफ है, तो एच यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो एच के लिए 3 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैंने यहाँ पे एच को रख दिया तो यहाँ पे एच के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे एफ रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एच को रख दिया तो यहाँ पे एच के राइट में ये 1% छोड़ के यहाँ पे एफ रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब 101% मुझे एच यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे एच के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो यहाँ पे एच एंड एफ को भी सेट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो जी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है वो देख लेते हैं गाइस। ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी के लेफ्ट से काउंट करेंगे, एंड यहाँ पे बी एंड डी के बीच में जितने, तो यहाँ पे बी से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे, तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में कितने, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 बंदे, तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में 6 बंदे, तो यहाँ पे सी एंड जी के बीच में भी 6 बंदे होने चाहिए, तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे जी, तो यहाँ पे सी एंड जी के बीच में 6 बंदे क्या, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, सी एंड जी के बीच में तो 5 बंदे, तो ये पूरी कंडीशन हमारी गलत हो गई। इसका मतलब यहाँ पे हमने सी लिया था, ये टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए थे, ठीक है। एंड ये वाली भी कंडीशन फॉलो होती है क्या, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ई एंड एच के बीच में कितने बंदे, तो यहाँ पे ई कहाँ पे, ई हमने सेट नहीं किया, तो 101% ई यही पे आएगा, तो यहाँ पे ई एंड एच के बीच में 0 बंदे। अगर यहाँ पे ई एंड एच के बीच में 0 बंदे, तो यहाँ पे एच एंड डी के बीच में भी 0 बंदे होने चाहिए, बट यहाँ पे एच एंड डी के बीच में तो एक बंदा है, एंड यहाँ पे ई एंड डी के बीच में एच चाहिए था, तो यहाँ पे ई एंड डी के बीच में एच रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारे गलत हो रहे हैं। तो 101% यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो डी के इस डायरेक्शन में सी लेके देखेंगे, ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से डी से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी के इमीडिएट नेबर में एच एंड यहाँ पे डी के इमीडिएट नेबर में जी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एच एंड जी के लिए क्रॉस का साइन बनाता हूँ, एंड यहाँ पे एच एंड यहाँ पे जी के लिए मैं क्रॉस का साइन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे डी कॉर्नर पे एंड यहाँ पे लेफ्ट में 1% छोड़ के ए है, ये कंडीशन हो गई। डी एंड सी वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला गया इसकी ए एंड सी के बीच में जितने, तो इस साइड से हम काउंट करके, तो यहाँ पे ए एंड सी के बीच में यहाँ पे 4 बंदे। अगर यहाँ पे ए एंड सी के बीच में 4 बंदे, तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी ऑब्लिक जी के बीच में भी 4 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में अगर सी है, तो ए के इस डायरेक्शन में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे बी और ऑब्लिक जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जी नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे जी को मैं मिटा देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑब्लिक जी आने वाला था, तो 101% जी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब गाइस अगर आप इस डायरेक्शन से भी काउंट करेंगे, तो यहाँ पे ए एंड सी के बीच में कितने बंदे, 1, एंड यहाँ पे 2 बंदे। तो यहाँ पे ए एंड सी के बीच में अगर 2 बंदे,
तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी ऑब्लिक जी के बीच में भी 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे ए बी ऑब्लिक जी के बीच में भी कितने बंदे, ये 1 एंड ये 2 बंदे, ठीक है। तो कौन से भी डायरेक्शन से काउंट करो, बात तो एक ही है। अब गाइस ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे बी ऑब्लिक जी आने वाला था, बट यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ बी आएगा, ठीक है। अब गाइस इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एंड 2 मैंने मिटा दिया। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यच से 1% छोड़ के राइट में कौन है, यप है। यहाँ पे यच नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे यच को रख दिया तो यच के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे यफ आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। यहाँ पे यच के लिए एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सर्कल बना देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे यच को रख दिया तो यच के राइट में 1% छोड़ के, मतलब ये परसेंट छोड़ के यहाँ पे यप रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो गाइस यच यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे यच को रख दिया तो यच के राइट में 1% छोड़ के यफ आ सकता है कि ये आ सकता है। तो यच के लिए तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे यच आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे यच आ सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी की जगह पे आ सकता है। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि बी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो बी एंड डी के बीच में जितने, तो यहाँ पे बी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में 0% है। अगर यहाँ पे 0% है तो यहाँ पे सी एंड जी के बीच में भी 0% होने चाहिए। इसका मतलब एक तो यहाँ पे जी आ सकता है, ठीक है, एक तो यहाँ पे जी आ सकता है, या फिर यहाँ पे जी आ सकता है सी के इमीडिएट नेबर में। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे ये वाली कंडीशन रखना बाकी है, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी लेके ही देखना पड़ेगा गाइज। तो गाइज यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है एच के लिए, तो एक एक पॉसिबिलिटी लेके चेक करके देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एच को ले लिया तो एच के सेकंड टू द राइट में यहाँ पे यप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, एच एंड डी के बीच में जितने, तो यहाँ पे एच एंड डी के बीच में कितने, 2 बंदे। अगर यहाँ पे 2 बंदे तो यहाँ पे एच एंड ई के बीच में भी 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे एच से इस डायरेक्शन में ये 1 एंड ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ई आता है तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो जी तो यहाँ पे ही आएगा, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा जी। तो हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सी एंड जी के बीच में 0% है एंड यहाँ पे बी एंड डी के बीच में 0% है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो गाइज ये पूरी पजल हमारी आई थिंक सॉल्व हो गई है। बट गाइज यहाँ पे अगर एच लूंगा तो क्या गलत आता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे एच सही आ गया क्या 100%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एच लेता हूँ तो एच के सेकंड टू द राइट में यहाँ पे अप आ जाएगा, बट यहाँ पे जी के लिए तो दोनों ही पॉसिबिलिटी थी गाइज। अगर यहाँ पे मैंने एच रख दिया एंड यहाँ पे अप रख दिया तो यहाँ पे जी रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला है कि सी के इमीडिएट नेबर में जी चाहिए, तो यहाँ पे सी के इमीडिएट नेबर में जी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एच नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एच यहाँ पे चेक करके देखना चाहिए था गाइज, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहती। तो यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड टू द राइट में एफ। अब यहाँ पे एच से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा ई एंड यहाँ पे आ जाएगा जी। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे मैं वीडियोस की लिंक देता हूँ, वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड अपडेट देता हूँ। तो प्लीज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।